असम्बली जो इमरान खान का स्टेडियम में जो इजलास हुआ, अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया था, क्या क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम एमन जलील है और मैं मेंबर ऑफ केपीके असम्बली हूँ, जमीयत उलमा इस्लाम को रिप्रेजेंट करती हूँ। देखिए, स्पीकर का जो ऑर्डर होता है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो जहाँ पे भी इजलास बुलाएंगे वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारा ऐसा कोई पर्सनल इख्तलाफात है, कोई ऐसी टसल की बात नहीं थी। चूँकि उन्होंने इख्तलाफ जो वो था सेशन था, उसका एजेंडा उन्होंने बताया अवामी असम्बली। आपने टाइटल नोट किया होगा, वहाँ था अवामी असम्बली। अवामी असम्बली का मतलब ये होता है कि आप अवाम के मसले को सुने, उनको सुनाए। उस दिन आपने नोटिस किया होगा सिर्फ एक ही पार्टी को पोर्ट्रे किया गया और इसी तरह जो मुख्तलिफ करारदाद का एतवार बाजार लगा हुआ था। तो अवामी असम्बली का मतलब क्या होता है कि आप अवाम के मसले को सुने, इतना ही। अगर केपीके गवर्नमेंट को अवाम के मसलों की फिक्र है तो मैं उनको एक सजेशन देती हूँ, आप इसी तरह स्टेडियम में दोबारा से सारे लोगों को इकट्ठा करें। उसमें अपोजिशन भी आपके साथ होगी, उसमें आप जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको बिठाएं, सेक्रेटरीज को बिठाएं, आप एमपीएस बैठे, आप एमएनएस बैठे, पीटीआई की पूरी गवर्नमेंट बैठे और अवाम को भी बिठाएं। ऑन द स्पॉट अवाम आपसे क्वेश्चन करे, उनके जो मसाइल हैं आप उनको ऑन द स्पॉट हल करें। आपने तो अवामी असम्बली बिठाई, अवाम तो थी ही नहीं। आप सारे मीडिया के लोग, आपको पता होगा वहाँ पे अवाम थी नहीं, तो फिर ये सारा ड्रामा करना और ये सारी चीजें करने का कोई तुक नहीं बनता। इसी तरह दूसरा एक सजेशन दूंगी कि हम जितने भी अपोजिशन के एमपीएज हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कॉल अटेंशन लेकर आते हैं, हम लोग क्वेश्चंस उठाते हैं डिपार्टमेंट पे, हम स्पीच करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर होती है या कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर पे हम बात करते हैं। आप अगर उसी को भी सॉल्व करें तो आपके अवाम के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। तो ये सारे ड्रामे की, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती। फिर भी मैं कहूंगी कि स्पीकर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनका जो हुक्म होगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। बट हर एक पार्टी का अपना एक ओपिनियन है, अपना एक स्टांस है। हमने अपनी पार्टी के ओपिनियन और स्टांस को फॉलो करके ये स्टेप उठाया। हमारी ऐसी कोई पर्सनल टसल या ऐसी कोई पर्सनल इख्तलाफ नहीं था। हमारे कुछ एतराजात थे, वो उन्होंने मतलब पूरे नहीं किए। मतलब हमारा मेन एजेंडा था कि अगर अवाम के मसले हैं तो वो अवाम में बैठकर उसको हल करें, ना कि इस तरह की। असम्बली एक ऐसी जगह है, एक डेकोरम होता है असम्बली का। आप जो असम्बली, आप ऑलरेडी हॉल मौजूद है, ऑलरेडी सब कुछ है, तो वहां पे अवाम के मसलों को उजागर करें, हल करें। इसके लिए अलग स्टेडियम में इस तरह का सेशन बुलाना, इसकी तुक नहीं बनती। मैडम साहिबा, वज़ीर सुहेल अफरीदी ने लाहौर का दौरा मुलतवी कर दिया और वज़ीर हाउस में हफ्ते के दिन एक जरगा बुलाया है। आप क्या कहेंगे? जरगे पे जरगा हो रहे हैं अमन अमान के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखें, अगर हम 13 सालों का पूरा रिकॉर्ड उठा ले तो परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो पे जा रही है। आप दूसरे सूबों के साथ अपना सूबे का कंपैरेटिव एनालिसिस करें, आपको पता चलेगा कि वहां पे क्या हो रहा है और हमारे सूबे के लोग कितना सफर कर रहे हैं। तो जो वज़ीर जो जरगे कर रहे हैं, जरगे पे जरगे कर रहे हैं, वो उनके जरगे का कोई मकसद ही नहीं है। वो अपनी एक टीम को बिठा के जरगा कर लेते हैं। इन सारी चीजों में हमें टसल तो सारी चीजें खत्म करनी, हमने यकजहती दिखानी है, क्योंकि ये हमारे सूबे का मसला है। और अगर सूबे का मसला आएगा, सूबे के अवाम का मसला आएगा, अगर वो एनएफसी है, अगर वो अमन है, सिक्योरिटी है, जितने मसले हैं हम उनके साथ हैं। इस वक्त सूबाई हुकूमत पर अगर करप्शन के इल्जाम वजूद भी हुए, लेकिन अवाम पीटीआई के साथ है, आप क्या कहेंगे? ये क्यों अवाम पीटीआई के साथ है? देखिए, अवाम पीटीआई के साथ ये एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है जो कि सिर्फ दिखाई दे रहा है कि अवाम पीटीआई के साथ है। अब मैं आपको बीइंग रिप्रेजेंटेटिव में, आप मेरे मैं अगर एक स्पीच करती हूँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन खोले, इवन के पीटीआई के लोग होते हैं, वो कहते हैं हम अपने एमपीएस एमएनए से तंग है, वो हमारे लिए आवाज नहीं उठाते। तो वो कुछ चंद अवाम है जो इस तरह नैरेटिव दे रही है कि हम पीटीआई के साथ हैं। अभी अवाम तंग हो चुके हैं, अवाम को पता चल चुका है कि ये हुकूमत किसी काम की नहीं है। 13 साल इन्होंने इसी तरह ही गुजारे, सिर्फ करप्शन पे करप्शन करे। अगर इनका मैनिफेस्टो ये है कि हम लोग इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, तो अगर इंसाफ की बात है तो सबसे पहले अपनी जो आपकी पार्टी में जो करप्शन लोग करें उनको निकालें, उनको अकाउंटेबल ठहराएं। तो ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते, तो फिर ये हुकूमत छोड़ दे किसी ऐसे लोग को दे जो ये चला सके। इमरान खान का कजन अहमद नियाजी ने अभी ऐलान किया है लॉन्ग मार्च का, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं सुहेल अफरीदी से और सब जो लीडरशिप है पीटीआई के उनसे, उन पर हम भरोसा नहीं है। तो क्या कहेंगे, ये किस तरह जाएंगे ये लोग? ये पार्टी का पर्सनल एक क्वेश्चन है, इसमें मैं कमेंट करना पसंद नहीं करती, उनके आपस का मामला है। सेकेंडली, हम आपको ये मना नहीं करते कि आप तहरीक ना चलाएं, आप स्ट्राइक ना करें, आप जलसे ना करें, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट ये काम पार्टी के वर्कर्स है, वर्कर्स का है। ये लीगल जो अथॉरिटीज है, जैसे सीएम हो गए, जैसे एमपीएस हो गए, एमएनएस हो गए, इनका नहीं है। इनका काम है सूबे को चलाना। क्योंकि आप बकौल आपके कि हम लोग आए हैं, हमें लोगों ने वोट दिया, तो जब आपको लोगों ने वोट दिया है तो आप उनके लिए काम क्यों नहीं करते? अभी हमारे जो यूथ सेशन हुए, दाऊद शाह साहब, उन्होंने बहुत बातें की हैं कि ये है वो है, स्लोगन भी लगाए, इमरान खान जिंदाबाद। उन्हीं के कोहाट के उन्हीं का डिस्ट्रिक्ट है ना, उन्हीं के एरिया में नर्सिंग के स्टूडेंट सफर कर रहे हैं पिछले कई सालों से। आप उनका मसला नहीं हल कर सकते और आप आके फिर एक दो नारे लगा के चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें, इस तरह मुल्क, इस तरह सूबा नहीं चलता, उसके लिए काम करने होते हैं। हम आपको ये नहीं कहते आप स्ट्राइक ना करें, आप करें, बट लोगों के लिए आप एक मशवरा दे रहे हैं कि इस वक्त केपीके में दहशतगर्दी हो रही है, बलूचिस्तान सबसे ज्यादा इफेक्ट है।
اس کا کنٹرول کیا ہے, حل کیا ہے, کس کے پاس اس کا چابی ہے؟ دیکھیں میں اگر میرے مشورے پہ عمل ہوتا ہے تو میں ضرور مشورہ دوں گی. اس کا ایک حل ہے یونٹی. ہم سب کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. ہم سب کو یہ پولیٹیکل جو ڈفرینسز ہیں, یہ بلیم گیم, پاور پالیٹکس, ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کر ہم سب کو, چاہے وہ پارٹی کوئی بھی پارٹی ہے, کوئی بھی ٹرائب ہے, کوئی بھی کاسٹ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہمارے KPK کے لوگوں کو ایک پیج پہ آنا ہوگا اور ہمیں ہی اپنے صوبے کے امن کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے ایک پیج پہ کھڑا ہونا. بہت شکریہ میڈم.